बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग करता है वो है ओला का मूव ओएस। मूव और कॉम्पिटिशन देता है वो है मैग्ना सीएक्स। मैगर में उसका वेट के हिसाब से मुझे लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है कि ये 80 किलोमीटर तो रेंज देगा, उससे ज़्यादा शायद जो होता है वो पीछे वाला जो व्हील्स होता है ना उसी में फिटेड रहता है। और मिड माउंटेड जो है वो गाड़ी के बीच में आसपास कहीं पे। प्राइस के हिसाब से चीज़ें ओला ने कैसे मैनेज किया है वो हम लोग एलॉय व्हील्स नहीं देके नॉर्मल स्टील व्हील्स दिया है। क्यों नहीं लेना चाहिए आपको ओला, आप वो भी सुन लीजिए। आपको ओला इसलिए नहीं लेना चाहिए, प्लेन होना चाहिए ताकि कुछ रख पाए आदमी, कुछ डे टू डे यूज में उस फुटर्स को ला पाए। तो बात करें कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो उस हिसाब से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हेलो गाइस, तो ओला ने लॉन्च कर दिया है अपना तीसरा बाइक ओला S1 एयर। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैंने 4 पॉइंट में भाग करके रखा है। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट्स न्यू, क्या मिल रहा है इसमें, नया क्या है इस बाइक में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये अपने दोनों बड़े भाई से कितना डिफरेंट है, मतलब ओला S1 प्रो और S1 से कितना डिफरेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 80,000 के लगभग है फिलहाल। उसके बाद ये 85,000 होने वाला है। अच्छा, मैं आपको ये ऑन रोड प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ये एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। हाँ, तो इस प्राइस के हिसाब से इसका कौन कौन सा कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद बात करेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो उस हिसाब से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको ये बाइक क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या मिल रहा है। तो इसमें आप पहले जो चीज़ में आपकी नज़र जाती है वो है इसकी डिज़ाइन। इस आप अगर आपको ओला S1 प्रो S1 आपने देखा है कि उसका जो फुटरेस है वहाँ पे एक बीच में एक ऊंचा सा प्लेस रहता है जहाँ पे आप कुछ रख नहीं पाओगे सिलेंडर वगैरह। तो ये काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी इस चीज़ के लिए कि फुटरेस को प्लेन होना चाहिए ताकि कुछ रख पाए आदमी, कुछ डे टू डे यूज़ में उस फुटरेस को ला पाए। तो ओला ने अपने S1 एयर मॉडल से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अभी जो फुटरेस S1 एयर का है ये फ्लैट है। तो इसमें आप कुछ रख सकते हैं। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आप सब्जी वगैरह अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप आराम से इसको जो है लेके आ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो मिल रहा है वो है हब मोटर। देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक का जब बात हम लोग करते हैं तो मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओला अभी तक जो यूज़ कर रहा था वो हब मोटर यूज़ नहीं कर रहा था। हब मोटर होता है जो चक्का में जो मोटर फिट हुआ रहता है ना, उसे हब मोटर कहते हैं। तो ओला ने अभी S1 एयर से ही अपना हब मोटर जो है वो लॉन्च किया है। तो आपको S1 एयर में हब मोटर देखने को मिलेगा। उसके बाद ओला ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करते हुए, क्योंकि दाम को कम रखना है तो कॉस्ट कटिंग करते हुए ओला ने इसका जो व्हील्स है ना उसको एलॉय व्हील्स नहीं देके नॉर्मल स्टील व्हील्स दिया है। टायर में कोई मतलब चेंजेस नहीं है, टायर सेम ही है। S1 प्रो वाला जो टायर है टायर वही है, जस्ट मैं व्हील्स की बात कर रहा हूँ कि एलॉय व्हील्स नहीं है। उसके बाद जो चेंजेस है वो है ड्रम ब्रेक का। आपको अगर S1 और S1 प्रो में जो है वो डिस्क ब्रेक है, बट इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया है, बट जो एक्सेप्टेबल है प्राइस के हिसाब से ये सही भी है। और इसमें आपको 3 कलर्स एक्स्ट्रा मिलने देखने को मिलेगा। पहला वो है कोरल ग्लैम, उसके बाद है नियो मिंट, फिर है पोर्टलैंड वाइट। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिफरेंस में, कि ये तीनों में क्या क्या चीज़ें का डिफरेंस है। ठीक है ना, ओला S1, S1 प्रो और S1 एयर, ये तीनों में कितना डिफरेंस है। प्राइस का आपको तो पता ही होगा कि एक का प्राइस 140 के लगभग है, एक है 110 और एक तो आ गया है 80 में। तो बहुत सारा प्राइस का जो है वो बहुत ज़्यादा गैप है। 80 से 140 अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल वाला प्राइस हो जा रहा है। तो प्राइस के हिसाब से चीज़ें ओला ने कैसे मैनेज किया है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओला S1 प्रो में जो मोटर है उसका पावर देखिए। ओला S1 प्रो का जो मोटर है उसका पावर है 5.5 किलोवाट का। वो मिड माउंटेन मोटर है। मिड माउंटेन मतलब जो गाड़ी के बीच में लगा होता है। हब मोटर जो होता है वो पीछे वाला जो व्हील्स होता है ना उसी में फिटेड रहता है। और मिड माउंटेड जो है वो गाड़ी के बीच में आसपास कहीं पे लगा हुआ होता है मोटर। तो ओला S1 प्रो और S1 में आपको मिड माउंटेड मोटर मिल रहा है, और जहां आपको ओला S1 एयर में 4.5 किलोवाट का हब मोटर मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये एक है। और बैटरी कैपेसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नज़र आएगा। ओला S1 प्रो में 4 किलोवाट का बैटरी है, S1 में 3 किलोवाट का बैटरी है, और 2.5 किलोवाट का बैटरी आपको नज़र आने वाला है ओला S1 एयर में।
और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो ओला S1 प्रो का रेंज है 181, क्लेम रेट है 181, सबको 150 के आसपास तो मिलता है ये प्रो में। आप नॉर्मल मूड, अगर आप मिक्स मूड में चला रहे हो तो आपको 150 मिलता है। ओला S1 का मूड जो AR/AI का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से S1 को S1 का जो रेंज है वो है 141 किलोमीटर, बट इतना किसी को मिलता नहीं है। 120 110 इतना ही मिलता है। जो यूज़र रिव्यू है वो 120 110 है। और अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ओला का S1 एयर, उसका वो क्लेम कर रहा है ओला 101। तो अब ये डिपेंड करता है, ओला बोल रहा है कि AR/AI रेंज सर्टिफाइड है कि 101 मिल रहा है, पर एक्चुअल में कितना मिल रहा है वो आपको जब यूज़र्स बताएंगे तो ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि ये 80 किलोमीटर तो रेंज देगा, उससे ज़्यादा शायद नहीं दे पाएगा। की बात करें तो आपको ओला S1 प्रो में बहुत ज़्यादा स्पीड मिलता है, वो है हाईएस्ट स्पीड, उसका टॉप स्पीड है 116 किलोमीटर पर आवर्स, 95 किलोमीटर पर आवर्स आपको टॉप स्पीड मिल रहा है ओला S1 का। और 90, ये शॉकिंग है, मुझे लगा था कि 75 तक जाएगा, बट ये शॉकिंग है कि आपको 90 का स्पीड मिल रहा है ओला S1 एयर में। उसका वेट के हिसाब से मुझे लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेट जो है कर्व वेट वो है 100 का। हाँ, 100 का कर्व वेट है, उस हिसाब से 90 का स्पीड बहुत ज़्यादा है, रिस्की हो सकता है। और राइडिंग अगर मूड्स में देखा जाए तो ओला S1 प्रो में जो है एक मूड एक्स्ट्रा है, वो है वैप मूड। और बाकी तीनों मूड जो है इको, रेगुलर और स्पोर्ट्स, वो तीनों में अवेलेबल है। ब्रेक्स की बात करें तो ड्रम ब्रेक मिल रहा है आपको एयर में, और डिस्क ब्रेक मिल रहा है आपको S1 और S1 प्रो में। हाँ, यहाँ पे बूट स्पेस में थोड़ा सा 2 लीटर का जो शॉर्टेज है वो आपको एयर में मिलने वाला है, S1 एयर में मिलने वाला है 34 लीटर का बूट स्पेस। और बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। ओला को जो बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग करता है वो है ओला का मूव ओएस। मूव ओएस की वजह से ही आप ओला को जो है एक प्रीमियम कैटेगरी में रखते हैं बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से। तो ये ओएस जो है वो तीनों को बराबर हिसाब से ही मिलेगा। ओला S1 एयर में भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स रहने वाले हैं जो प्रो और S1 में रहने वाले हैं। लेते हैं प्राइस के हिसाब से इसके कंपटीशन के ऊपर कि इस प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ी अभी मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, प्राइस ने ओला इतना स्मार्टली प्ले किया है कि इस प्राइस रेंज में ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को तो मतलब कंपटीशन दिया ही दिया है, साथ में पेट्रोल की स्कूटर्स को भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको 80,000 के रेंज में 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का रेंज का ओला जैसा ब्रांड की तरफ से एक गाड़ी मिल रहा है, तो आप सोचिए कि क्यों पेट्रोल में कोई जाएगा। क्यों? और इस रेंज बात करते हैं कि 80,000 से 1 लाख के अंदर में इलेक्ट्रिक में ओला का कौन कौन सा कंपटीशन है। यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे बड़ा कंपटीशन देता है वो है मैग्नस EX। मैग्नस EX एक बहुत ही हिट मॉडल है एम्पेयर का, और ये इसका जो सेल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अप डाउन होता रहता है, बट अपना ये जो पकड़ है मार्केट में वो अभी तक जमाया हुआ है EX। और इसका यूज़र रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और इसका ऑनरोड प्राइस आप सिटी टू सिटी वेरी करता है, बट फिर भी 80 to 90 के अंदर में ये ऑन रोड आ जाता है, नॉट एक्स शोरूम, ऑन रोड आ जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो कंपटीशन है वो है आपका ऑप्टिमा HX डुअल बैटरी भी जो है वो ऑप्टिमा का, हीरो का बहुत ही हिट मॉडल है। और इसका भी प्राइस रेंज 70 से 80, आपको ऑन रोड 85 हाईएस्ट आपको ऑन रोड आ जाता है। और ओला का अगर आपको देखा जाए तो ऑन रोड 90 चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 90 to 95 जाना चाहिए। ओला 80,000 जो बता रहा है ये एक शोरूम प्राइस बता रहा है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद आता है iQube को भी आप धर सकते हैं TVS का, उसका प्राइस चले जाता है 1,20,000, 1 लाख से क्रॉस कर जा रहा है, इसलिए हम लोग iQube को नहीं धरेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्राइस रेंज में पेट्रोल में क्या क्या अवेलेबल है। तो आप देखिए कि पेट्रोल में अवेलेबल है 80 के रेंज में एक्टिवा CG, जो बहुत ही हिट मॉडल है। अभी तक का सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला स्कूटी में से एक स्कूटी है एक्टिवा CG, जिसका पूरा ओला S1 ने ओला S1 एयर ने इसे डायरेक्ट टक्कर दिया है, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम है इसका। यहाँ इलेक्ट्रिक है और यहाँ पेट्रोल है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। आदमी किसे चूज़ करेगा? 100% आदमी जो है वो इलेक्ट्रिक को ही चूज़ करेगा। उसके साथ साथ जुपिटर का जो नया गाड़ी आया है TVS जुपिटर का ZX, उसका भी प्राइस ऑलमोस्ट 80 है, 80-85 है। तो इसको भी आप बहुत अच्छा तगड़ा दे रहे हैं।
ओला जो है इससे भी बहुत अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। सो जैसे कि सुजुकी एक्सेस का जो 125 वाला वर्जन है उसका भी प्राइस 90 है, तो ओला इसे भी बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। तो देखिए गाइस, अगर आप सेम प्राइस में बाकी और जो मार्केट में अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आपको रेंज इतना मिल जाए, शायद आपको डिज़ाइन ओला से अच्छा मिल जाए, पर ओला को जो चीज़ अलग करती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो है इसका सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूनिक है, मूव वॉइस, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर में जो बहुत सारा फीचर्स है, देखिए इंसान को फीचर्स ही चाहिए, इंसान आस्ते आस्ते स्मार्ट हो रहा है, पीछे नहीं जाना चाहता है, स्मार्ट होना चाहता है। और आप अगर पैसा खर्च करेंगे तो आप क्यों ना एक अपडेटेड चीज़ लेंगे। और मूव अगर ओएस ऐसा चीज़ है कि वो अपडेट होगा, जैसे एंड्रॉयड अपडेट होते रहता है, तो आप कभी भी अपने आप को पीछे फील नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप अभी हीरो का HX लेते हैं ड्यूलिंग, उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, डे टू डे वाइज में 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो और बैक ही जाएगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। पर अगर आप ओला में लेते हैं ना, तो मूव OS 1 2 3 के साथ साथ ओला बहुत सारे फीचर्स ला सकता है। ओला ने ये चीज़ क्रैक कर लिया है, और यही चीज़ जो है वो ओला को जो है अदर्स स्कूटी से काफ़ी आगे लेके चले जाता है। प्लस प्राइस, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में अगर आपको सेम चीज़ें मिल रही है, और एक चीज़ इतना अच्छा 7 इंच डिस्प्ले के साथ मूव OS, जहाँ गाना वगैरह आपको, जाहिर सी बात है स्कूटर में ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट अगर मिल रहा है सेम प्राइस में तो क्या दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से तो ओला आपको लेना ही चाहिए। और क्यों नहीं लेना चाहिए आपको ओला, आप वो भी सुन लीजिए। आपको ओला इसलिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर में नहीं है तो आपको ओला नहीं लेना चाहिए। मैंने मैग्नस EX लिया है जस्ट बिकॉज मैं उसका बैटरी खोल के घर पे चार्ज कर सकूं, इसी के लिए मैंने मैग्नस लिया। मैंने ओला का वेट नहीं किया, मुझे पता था ओला आने वाला है। मैंने रिसेंटली 1 महीने होता होगा मैंने मैग्नस EX लिया है। मैंने ओला का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे काम का है ही नहीं, मेरा चार्जिंग का ही इशू है, और हाइपर चार्जर्स आने में बहुत लेट है, अभी तक बेंगलुरु में नहीं आया है, तो कोलकाता में या फिर और भी सिटीज़ में कहाँ से इतना जल्दी आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ओला को सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक रिमूवल बैटरी देना चाहिए ताकि सब कोई ओला को अच्छा से यूज़ कर पाए, यूटिलाइज़ कर पाए। अगर आपके पास ऑप्शन है चार्ज करने का तो आप डेफिनेटली ओला के साथ ही जाइए।